लालच करना अच्छी बात है और ये बात हमने खुद सीखी है। क्यों? कार खरीदते समय फ्यूल एफिशिएंसी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों हो गई है, एवरेज ज़्यादा क्यों मिलना चाहिए, ये सब बातें तो हम जान गए हैं और शायद इसीलिए हमने नया नारा दिया है, लालच करना अच्छी बात। मगर कौन सी वह सब 4 मीटर एसयूवी है जो आपको सबसे ज़्यादा एवरेज देती है? आज की लिस्ट में केवल बातें एवरेज की होंगी, ना सेफ्टी की, ना फीचर्स की, ना ही आराम की, ना ही कुछ और। बातें केवल लालच की होंगी। शुरुआत करते हैं कुछ कारों के बारे में, उनकी अच्छाइयाँ, कमियों के बारे में, और आखिरी में बताएंगे कौन सी आपकी लालच पे बिल्कुल फिट बैठती है या कौन सी, मैं सीधे सच्चे शब्दों में कहूँ, सबसे ज़्यादा एवरेज देती है। सब 4 मीटर एसयूवी में। तो फिर शुरुआत करें। सबसे पहले बात करते हैं मारुति सुजुकी ब्रेज़ा के बारे में। 1.5 लीटर इंजन, 4 सिलेंडर, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, अच्छा गियर बॉक्स, बेहतरीन मैनुअल क्लच के साथ में, कंफर्टेबल, इजी टू मेंटेन, हर जगह रिपेयर हो जाती है और बेहतरीन रीसेल वैल्यू मिल जाती है। और सब 4 मीटर एसयूवी में यह दूसरी तीसरी सबसे अधिक बिकने वाली एसयूवी बनी रहती है। सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल इंजन के साथ आती है, फिर भी इसका कोई जोड़ नहीं। लेकिन क्या ये सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है? यह बताऊंगा वीडियो के अंत में। अब बात करते हैं दूसरी एसयूवी कौन सी। एक्सयूवी 300 महिंद्रा की एसयूवी कहूंगा सब 4 मीटर कैटेगरी की। हाँ, लेकिन यह ओरिजिनली सेंगयोन का प्रोडक्ट है जिसका असली नाम टेवोले है। मगर भारतीय बाजार में जब महिंद्रा ने इसे लॉन्च किया तो इसको नया नाम दिया एक्सयूवी 300। 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ आती है। हालांकि इसमें एक TGDI इंजन भी आता है, मगर हम नॉर्मल इंजन की बात करेंगे क्योंकि बात आज हो रही है केवल एवरेज की। अच्छी सेफ्टी मगर आउटडेटेड डिजाइन, इंटीरियर भी आउटडेटेड है, कंफर्ट बहुत अच्छा है, इंजन बहुत पावरफुल है, चलाने में मजा आता है। हालांकि क्लच उतना बेहतर नहीं है, हैंडलिंग में भी थोड़ा बॉडी रोल ज़्यादा ही है। ओवरऑल कहीं अच्छा कहीं कमी नज़र आती है इस कार के साथ। मगर 2024 में इसका एक फेस लिफ्ट भी ड्यू है, मगर उसके इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यह वीडियो उस समय भी बिल्कुल परफेक्ट रहेगा जब इसका फेस लिफ्ट आ चुका होगा। क्या यह सच में फ्यूल एफिशिएंट है? ना ना ना, रुकते हैं, समझते हैं, देखते हैं, इंतजार करते हैं वीडियो के अंत का या इस पॉडकास्ट के अंत का। चलिए अब बढ़ते हैं एक अगली एसयूवी की तरफ, किया सोनेट। दो 2024 में यह बिल्कुल नई नवेली आ जाएगी, मगर इंजन के बारे में कोई बदलाव नहीं होगी और यह अपने 1.2 लीटर इंजन के साथ बेहतरीन रिफाइनमेंट देती है और 4 सिलेंडर इंजन, अच्छा क्लच और गियर बॉक्स के साथ है। नतीजा आपको चलाने में मजा आता है। सोनेट इस मामले में काफी बेहतर है। अपने IMT अवतार में जिसमें कि क्लच पेडल नहीं होता है, वह भी काफी बेहतर है। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ यह एक अच्छी सिटी कार के तौर पर जानी जाती है। कंफर्ट अच्छा मिल जाता है आपको और बेहतरीन फीचर्स के साथ भी आती है। इंडिया में आने वाली कुछ चुनिंदा सब 4 मीटर एसयूवी में से एक है जो एडास वाले फीचर्स के साथ आती है। मगर क्या यह सच में सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है? समझते हैं वीडियो के अंत में।
दूसरी कार की तरफ चलें और समझें उसकी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। वेन्यू वही इंजन ऑप्शंस के साथ आती है जिसके साथ सोनेट आती है। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और यह बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंसी देता है। मगर क्या यह सबसे ज़्यादा है? यह तो वीडियो के अंत में ही बताऊंगा आपको, और एक प्रॉपर डिटेल भी दूंगा कि आपको क्या कंसीडर करना चाहिए। अच्छी रिफाइनमेंट, अच्छा क्लच, गियर बॉक्स के साथ आती है, मगर यह अपने 1.2 लीटर इंजन के साथ एडास वाले फीचर्स में नहीं आती है। वह फीचर्स आपको बड़े टॉप एंड वेरिएंट के साथ दूसरे इंजन ऑप्शंस में मिलेंगे। हालांकि वह उतना फ्यूल एफिशिएंट नहीं है, मगर परफॉर्मेंस में उसका कोई जोड़ नहीं है। वेन्यू की सबसे बड़ी अच्छाई अच्छा सर्विस नेटवर्क, रिलायबल, रीजनेबल, कंफर्टेबल भी है, और अच्छी टॉर्बो डिजाइन होने की वजह से इसमें अच्छा हेडरूम भी आपको मिल जाता है। ओवरऑल सिटी के लिए फीचर रिच मिनी एसयूवी जरूर इसे कहा जाएगा। अब बढ़ते हैं एक और एसयूवी की तरफ। Hyundai ग्रुप की ही नई नवेली एक्स्ट्रा भी सब 4 मीटर कैटेगरी में आती है। हालांकि इसकी लंबाई चौड़ाई वेन्यू से थोड़ी कम है, मगर स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अपने 1.2 लीटर कापा इंजन के साथ यह अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी, अच्छा मैनुअल गियर बॉक्स और क्लच के साथ आती है। स्पेस इतना बेहतरीन है कि कई लोग तो इसे वेन्यू से भी बेहतर मान लेते हैं। हालांकि बूट स्पेस भी रीजनेबल गुड है, और ओवरऑल एक्स्ट्रा एक अच्छी इक्विप्ड सब 4 मीटर थोड़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट एसयूवी है, और यह इतनी ज़बरदस्त वेटिंग के साथ है कि लोग इसके लिए 6-6 महीने इंतजार कर रहे हैं। यानी एक्स्ट्रा उनको भी किसी खास वजह से पसंद आ रही है। 6 एयरबैग एज स्टैंडर्ड होना भी इसकी कुछ अच्छाइयों में से एक है। हालांकि इसका अभी क्रैश टेस्ट रिजल्ट नहीं आया है। मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा तो आप समझ सकेंगे कि क्या हो रहा है, लेकिन सेफ्टी में यह एक फिर भी अच्छा प्रोडक्ट माना जाएगा रिजल्ट आने के बाद। अब बात करते हैं एक अगली एसयूवी के बारे में। अगली एसयूवी एक ऐसी एसयूवी है जिसे कंपनी खुद एसयूवी कह के नहीं बुलाती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं Citroen C3 के बारे में। कंपनी इसे अपनी हैचबैक कह के बुलाती है, मगर हम सब जानते हैं कि यह देखने में बिल्कुल एसयूवी जैसी ही दिखती है, और हम इसे पंच, एक्स्ट्रा और इसको एक ही कैटेगरी में रखते हैं। और मेरी नज़र में यह है भी वैसी, अपने 1.2 लीटर इंजन के साथ, जिसमें कि टर्बो और नॉन टर्बो दोनों ही ऑप्शंस आते हैं। टर्बो इंजन थोड़ा ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, मगर सबसे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। लेकिन वो बातें भी हम वीडियो के अंत में आपके साथ डिटेल में करेंगे। काफ़ी कंफर्टेबल, इतना कंफर्ट कि सब शर्मा जाए अपने सेगमेंट में। ऊपर से यह चलाने में काफ़ी फन फैक्टर के साथ भी आती है। ओवरऑल कम पैसे में एक अच्छा ऑप्शन C3 को जरूर कहा जाएगा। सर्विस नेटवर्क छोटा है, मगर डोर स्टेप पर सर्विस की सुविधा यह इकलौती कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। यानी सर्विस सेंटर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके घर पर सर्विस हो जाएगी, भले शहर में आपके सर्विस सेंटर हो या ना हो। है ना कमाल की सुविधा? लेकिन क्या एवरेज ज़्यादा देती है? अंत में बात करेंगे। बढ़े एक और एसयूवी की तरफ, वह भी सब 4 मीटर। यहाँ बातें केवल सब 4 मीटर की हो रही हैं, और इस पॉडकास्ट की यही खासियत है, इसमें एक भी एसयूवी 4 मीटर से अबव लिस्ट में नहीं। टाटा पंच की कुछ दिनों बाद शायद यह सबसे अधिक बिकने वाली एसयूवी बन सकती है, और यह अपने 1.2 लीटर इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ आता है। 3 सिलेंडर इंजन रिफाइनमेंट में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी है अगर आप इसे एक स्मूथ ड्राइव पर ले जाते हैं।
यानी अच्छा ड्राइवर इससे अच्छा एवरेज निकाल सकता है। क्लच गियर बॉक्स ठीक ठीक है। कार अच्छी क्रैश रेटिंग के साथ आती है, यानी सेफ्टी को लेके शिकायत उतनी नहीं है, सिवाय ब्रेक्स को अगर छोड़ दिया जाए तो। खास ब्रेक्स भी इसके बहुत अच्छे होते, तो यह सेफ्टी में रियली काफ़ी अच्छी हो जाती। ओवरऑल इसे एक अच्छा पैकेज कहा जाएगा और मेरी नज़र में पंच एक अच्छा कंटेंडर जरूर है अपने सेगमेंट में, और शायद इसी वजह से यह दूसरी सबसे अधिक बिकने वाली एसयूवी है। मगर नंबर 1 उसकी बातें करते हैं। मैं बात कर रहा हूं टाटा नेक्सॉन के बारे में। नेक्सॉन 1.2 लीटर इंजन के साथ आती है। टर्बोचार्ज इंजन 3 सिलेंडर है, लेकिन पावर में किसी से कमजोर नहीं। हाईवे चलाने में से रियली काफी मजा आता है। हालांकि अब कंपनी ने इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स दे दिया, जबकि पहले 6 स्पीड के साथ आती थी, मगर अभी भी यह चलाने में काफी बेहतर है। फ्यूल एफिशिएंसी में सबको पता है कि नेक्सॉन मात खा जाती है, तो इसके बारे में भी वीडियो के अंत में ही करेंगे। मगर यह अपनी बेहतरीन सेफ्टी के लिए भी जानी जाती है। अच्छे ब्रेक्स भी इसके साथ मिल जाते हैं, कंफर्ट वह भी बेजोड़ है, और हाईवे ड्राइव करते समय रियली आपको मजा आएगा। यानी नेक्सॉन इन्हीं सब वजहों से इंडिया में सबसे अधिक बिकने वाली एसयूवी बन गई है। अब बात करते हैं एक और एसयूवी के बारे में, रेनो काइगर, बिल्कुल वैसे ही निसान मैग्नाइट। लगभग 2500 यूनिट मैग्नाइट के और 1500 यूनिट काइगर के, यानी 4000 यूनिट इसी फैक्ट्री से निकल रहे हैं एक साथ। 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड और 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ। हालांकि एवरेज के मामले में नेचुरली एस्पिरेटेड के मुकाबले टर्बोचार्ज ज़्यादा बेहतर एफिशिएंसी दे पाता है, अगर आप उसका स्वीट स्पॉट पहचान लें कि कहाँ पर वह सबसे अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देता है, और उस आरपीएम पे चलाने में इसका रियली कोई जोड़ नहीं है, खासतौर से अपने नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के मुकाबले। हालांकि इसमें बहुत सारी वाइब्रेशन हार्शनेस मौजूद है, लेकिन यह अच्छी, कंफर्टेबल और बहुत स्पेसियस वैल्यू फॉर मनी एसयूवी के तौर पर जानी जाती है। और इसे क्रैश टेस्ट रेटिंग में भी 4 स्टार मिल चुके हैं, लेकिन ओवरऑल सेफ्टी के तौर पर ठीक ठीक है। हालांकि बिल्ट उतनी बेहतर बिल्कुल नहीं है। अब बात करें एक और एसयूवी के बारे में, बिल्कुल नई नवेली, केवल यह एसयूवी कहलाने के लायक है क्योंकि यही 4x4 के साथ आती है। बाकी सारी तो सिर्फ बॉडी शेल से एसयूवी जैसी दिखती हैं, मगर यह काबिलियत में भी असलियत में एसयूवी है। मैं बात कर रहा हूं मारुति सुजुकी जिम्नी के बारे में। हाँ, यह अपने 1.2 लीटर इंजन के साथ आती है। फ्यूल एफिशिएंसी मुझे तो बहुत अच्छी नहीं मिली, मगर असली 4x4 असली एसयूवी यही है। और बाकी इस पूरे वीडियो में कोई भी एसयूवी को एसयूवी कहने के लायक एक्चुअल में नहीं है, मगर हम इंडियंस की आदत है कि जरा सी ग्राउंड क्लियरेंस दिखती है तो हम उसे एसयूवी कहने लगते हैं। जिम्नी किसी भी जगह जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। इस जैसी एसयूवी बहुत कम अवेलेबल है, हालांकि इसकी कीमत कुछ अधिक रही। अभी हाल में इसमें काफ़ी डिस्काउंट्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से जिम्नी के सेल को थोड़ा बढ़त मिलने की संभावना है, मगर कंपनी बहुत ज़्यादा गिनती में से बेच भी नहीं सकती है, क्योंकि यह जिस प्लांट पर बनती है उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। जिम्नी एक रीजनेबल, कंफर्टेबल, स्टाइलिश लाइफ स्टाइल व्हीकल के तौर पर जानी जाती है। यह मैनुअल और ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दोनों के साथ आती है। अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, कहीं भी जाना है, जिम्नी आंख बंद करके खरीदी जा सकती है। इस लिस्ट की असली एसयूवी यही। अब बढ़ते हैं एक और एसयूवी के बारे में और समझते हैं कौन सी सच में सबसे ज्यादा एवरेज देती है। फ्रांस 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ यह बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देती है।
साथ ही काफ़ी कंफर्टेबल भी है। मगर फ्रंट सीट में रियर सीट थोड़ी बाउंसी है। सबसे ज़्यादा फीचर्स के साथ आने वाली यह एक ऐसी एसयूवी है जो थोड़ा सा लोगों को चौंकाती है। हाँ, इसमें कोई एडास वाले फीचर्स नहीं आते हैं, लेकिन कई ऐसे फीचर्स आते हैं जो थोड़ा लोगों को चौंकाते हैं। यह 2 एयरबैग ABS EBD के साथ आती है। कोई एक्स्ट्रा टेक्निकली फीचर्स नहीं इसके साथ शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम्स वगैरह को अगर हम छोड़ दें तो ओवरऑल फ्यूल इफिशिएंसी की बात आती है तो टर्बोचार्ज इंजन को अगर हम एक किनारे कर दें तो 1.2 लीटर इंजन के मामले में यह रियली कईयों को पछाड़ने का दम लगती है और शायद शहर में चलने के लिए यह सबसे अच्छी एसयूवी कही जाती है। अब आ गया है वह वक्त जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कौन सी वह एसयूवी है जो सबसे ज़्यादा एवरेज देती है और कौन सी वह एसयूवी है जो एवरेज मामूली से कम जरूर देती है मगर उन्हें कंसीडर ज़्यादा एवरेज वाली एसयूवी में करना चाहिए। सबसे पहले किन को एसयूवी के अच्छे एवरेज के लिए जाना जाता है, इस मामले में सबसे ऊपर है मारुति सुजुकी ब्रेज़ा। अच्छे एवरेज के साथ यह आती है जिसे आप सिटी में लगभग 13-14 और हाईवे पे 19-20 की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं अगर आपकी ड्राइविंग अच्छी है। वहीं दूसरा ऑप्शन है Hyundai एक्स्ट्रा का। वह भी लगभग आपको यही सेम एवरेज देती है मगर छोटे इंजन के साथ। यह डिपेंड करेगा आप उसे कैसे ड्राइव करते हैं। बिल्कुल सिमिलर ही अच्छे एवरेज के साथ आने वाली एसयूवी है Hyundai Venue और Kia Sonet। यह भी रीजनेबल एवरेज आपको प्रोवाइड करती है 13-14 सिटी में और 18 से लेकर 20 के बीच में हाईवेज पर अगर आप अच्छे से स्मूथली ड्राइव करते हैं। अच्छे से कैसे ड्राइव कर सकते हैं अगर आप यह जानना चाहते हैं या सीधे सच्चे शब्दों में कहूँ अपनी कार से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ज़्यादा एवरेज लेना चाहते हैं तो कार गुरु का पहला वीडियो देखना ना भूलें। हाँ, यह ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंडिया की सबसे अधिक एवरेज देने वाली एसयूवी मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स। हाँ, यह सच में बहुत अच्छा एवरेज देती है मगर केवल एवरेज ही अच्छा देती है। कारगुरु की रिकमेंडेड लिस्ट में यह जल्दी नहीं आती है। वजह कारगुरु को इससे कुछ शिकायतें रही हैं मगर एवरेज में कारगुरु ने भी इसके आगे हार मान ली। यह सिटी में आपको 14-15 की फ्यूल एफिशिएंसी बड़े आराम से दे देती है। हाईवेज पर यह 18 से लेकर 22 के बीच की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है अगर आप इसे 80 की स्पीड पर ड्राइव करते हैं तो। और कुछ लोगों ने तो इससे 24 तक की एवरेज ली है। यानी फ्रॉन्क्स ज़्यादा एवरेज देने के मामले में सब पर भारी पड़ जाती है और शायद यही रीजन है कि यह इंडिया की सब 4 मीटर एसयूवी में सबसे अधिक एवरेज देने के लिए जानी जाती है। लेकिन क्या यह बेस्ट एसयूवी है तो कारगुरु का जवाब है नहीं, वह तो कुछ और ही है। किसी और वीडियो में बात करेंगे ओवरऑल कौन सी बेस्ट एसयूवी है किसके लिए। मगर यहाँ बात हो रही थी केवल और केवल एवरेज के बारे में और बाकी बची हुई एसयूवी एवरेज में इतना तो नहीं दे पाती है लेकिन अपनी कुछ और अच्छाइयों के लिए जरूर जानी जाती है। जैसे कोई सेफ्टी के लिए तो कोई कम कीमत के लिए तो कोई अपने लुक्स के लिए तो कोई अपनी और किसी खास बात के लिए जानी जाती है। मगर यहाँ एवरेज में सॉन्ग से बेहतर कुछ भी नहीं। यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए कैसी है? अगर आप इस पॉडकास्ट को किसी और प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं जैसे यूट्यूब म्यूजिक या कहीं और तो प्लीज़ मुझे बताइएगा जरूर। वीडियो पसंद आया हो, पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक करने में संकोच ना कीजिएगा और हमें ऐसे ही फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए आस्क कारगुरु को।